फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से हमें दो ऑप्शंस मिल रहे हैं। ओल्ड रिजीम तो ऑलरेडी कंटिन्यूड है ही, न्यू रिजीम हमें मिल रहा है और टैक्स रेट्स कम हैं एज कंपेयर टू ओल्ड रिजीम। न्यू रिजीम के अंदर डिस्क्रिमिनेशन जो एज के बेस पर है, लेस देन 60 ईयर्स, 60 ईयर्स से लेकर 80 ईयर्स, मोर देन 80 ईयर्स, वहां पर बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट 2.5 लाख, 3 लाख फॉर सीनियर सिटीजन, 5 लाख फॉर सुपर। लेकिन नए रिजीम में ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके लिए बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट 2,50,000। जेंडर के बेस पर, रिलीजन्स के बेस पर, प्लेस के बेस पर डिपार्टमेंट किसी तरह का भेदभाव नहीं करता। इसमें रेट्स देखेंगे 6 स्लैब्स है। ओल्ड में 3 थे, 5, 20, 30, लेकिन नए वाले में हर 2.5 लाख के बाद स्लैब बदल रहा है और 5% का इजाफा हो रहा है। 2.5 लाख तक सबके लिए 0, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, फिर 2.5 लाख का बढ़ गया, 5 से 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख से 10 लाख 15%, 10 लाख टू 12 लाख 50,000 20, और 12 लाख 50,000 से लेकर 15 लाख 25, बाद में 30। ओल्ड रिजीम के अंदर ये 10 लाख के बाद शुरू होता था 30%, लेकिन यहां पर है 15 लाख के बाद। इसका मतलब हमारी टैक्स लायबिलिटी कम निकलेगी, ऑप्शनल है। इस न्यू रिजीम यदि आप लेंगे तो कुछ आपको सेक्रीफाइस करने होंगे। सरचार्ज में कोई चेंज नहीं, 50 लाख से ऊपर 10%, 50 लाख से 1 करोड़ 15%, 1 से 2 करोड़ 25, और 5 से ऊपर 37। हेल्थ एजुकेशन सेस उसी तरीके से टैक्स और सरचार्ज को जोड़कर 4%। रिबेट जो हमने 87A की बात कही थी वो यहां भी अवेलेबल है, लेकिन नॉन रेजिडेंट को अवेलेबल नहीं है। और इनकम 5 लाख को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। नया टैक्स रेट रिजीम जो आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग है उसके बाद आप इसको ऑप्ट नहीं कर सकते, और ये ऑप्शनल है। सम एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस नॉट अवेलेबल। इनको हम डिटेल्ड में बाद में समझेंगे। ओल्ड रिजीम के अंदर स्टैंडर्ड एक्शंस मिलती है, पेंशन पर्सनल एक्शंस मिलती है, वो आपको नए में नहीं मिल रही। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन सेल्फ के लिए 2 लाख का डिडक्शन मिलता है, लेकिन नए रिजीम में आपको नहीं मिलेगा। हम यदि किराए का मकान में रहते हैं तो हमें HRA का एग्जीक्यूशन मिलता है, वो नए रिजीम के अंदर नहीं मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन मिलता है ओल्ड के अंदर, नए के अंदर नहीं मिलेगा। क्लबिंग की जब हम बात करेंगे मैं आपको बताऊंगा क्लबिंग कैसे होती है। यदि माइनर की इनकम क्लब होती है तो यहां पर एग्जम्पशन है 1500 रुपए पर चाइल्ड की। फैमिली पेंशन पर्सनल एक्सेस मिलती है, लेकिन यदि आपने चूज कर लिया नया रिजीम तो आपको ये भी नहीं मिलेगी। ATC हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, PF में करते हैं, PPF में करते हैं, NSC खरीदते हैं, बहुत पॉपुलर सेक्शन 80C, ये आपको नहीं मिलेगा नए रिजीम के अंदर। NPS 50,000 के एडिशनल, वो आपको नहीं मिलेगी। हाँ, यदि आप एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम है, उसका बेनिफिट आपको कंटिन्यूड रहेगा नए में भी और पुराने रिजीम के अंदर। जी हाँ, मॉडी क्लेम नॉन सीनियर 25,000 रुपए होता है, सीनियर के लिए 50,000 होता है, ये नए रिजीम के अंदर आपको नहीं मिलेगा। स्पेसिफाइड डिजीज कैंसर है, एड्स है, थैलेसीमिया है, न्यूरो है, इसमें कोरोना नहीं है, इसमें हार्ट की नहीं है, इसमें अर्थराइटिस नहीं है, ये आपको ओल्ड के अंदर तो मिलती हैं लेकिन नए के अंदर नहीं मिलेंगी। आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल लें, आपको डिडक्शंस मिलती है, लेकिन ओल्ड के अंदर नए के अंदर नहीं मिलेगी। आप डोनेशन दें, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दें, PM केयर फंड में दें, गुरुद्वारे को दें, मस्जिद को दें, चर्च को दें, किसी कॉलेज को दें, उनका डिडक्शंस मिलता है। ओल्ड के अंदर
नए के अंदर नहीं मिलेगा। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट नॉन सीनियर सिटीजन के केस में मिलता है, वो भी नए रिजीम में नहीं मिलेगी। सीनियर सिटीजन के केस में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट मिलता है 50,000 का डिडक्शन मैक्सिमम, लेकिन नए के अंदर नहीं मिलेगा। जैसा हमने ओल्ड टैक्स रेट रिजीम में देखा था कि 5 लाख से यदि आपकी टैक्सेबल इनकम एक्सीड कर गई तो रिबेट आपको 87A वाली, जो कि मैक्सिमम 12,500 है, वो आपको नहीं मिलती। नए रिजीम में भी यही बात है। नए रिजीम के अंदर भी 5 लाख को इनकम एक्सीड करते के साथ वो रिबेट खत्म हो गई और उससे इंपैक्ट ये हुआ कि आपकी इनकम तो है ज्यादा और उस पर टैक्स लेविटी है बहुत ज्यादा। नए रिजीम के अंदर बेसिक इनकम लिमिट सबके लिए 2.5 लाख है, चाहे वो 50 इयर्स का हो, 65 इयर्स का हो, 85 इयर्स का हो। यहां पर एज के बेस पर हम किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते। हमने माना हमारी इनकम 3 लाख रुपया, 2.5 लाख तक तो सबके लिए फ्री है ना। 2.5 से 3 लाख 50,000, उसका 5% 6,500 रिबेट मिलेगी। 2,500 नेट इंपैक्ट क्या हुआ, टैक्स लायबिलिटी 0 हो गई। 4 लाख की इनकम पर हम देखें तो 2.5 तक फ्री, 2.5 से 4 लाख 1,50,000, उसका 5% 7,500 की मिल गई रिबेट, टैक्स लायबिलिटी हो गई 0। 5 लाख, 2.5 से 5 लाख 5% 12,500 रिबेट मिली 12,500 की, और हमारी टैक्स लायबिलिटी हो गई 0। नहीं, हमारी इनकम 100 रुपया बढ़ गई। हमारी मजबूरी देखिए, 31 मार्च 21 निकल गई, उस पर टैक्स निकला 12,500, 5 लाख तक 10%, क्योंकि यहां स्लैब 10% है, 5 लाख से 7.5 लाख। 12,510 मेरा टैक्स बना, इस पर 4% हेल्थ एजुकेशन सेस तो लगेगा ना। टैक्स लायबिलिटी हो गई 13,010 रुपीज। इनकम बढ़ी 100 रुपया, टैक्स पड़ गया 13,000। 31 मार्च निकल गई, कुछ नहीं कर सकता, कोई प्लानिंग नहीं कर सकता। मेरी इनकम 5,10,000, उस पर टैक्स निकला 12,500, 5 लाख तक 10,000 का 10% 13,500, उस पर 4% हेल्थ एजुकेशन सेस लग गया 14,040, क्योंकि रिबेट तो मुझे मिली नहीं। 10,000 रुपया मेरी इनकम बढ़ गई, टैक्स पड़ गया 14,040। यदि 31 मार्च को भी मुझे पता लग जाता, मैं पीएम केयर फंड में 10,000 रुपये डाल देता, मैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 10,000 रुपये डाल देता, मैं 80 से कर 80U तक के जो सेक्शंस मैंने अवेल नहीं किए उनको अवेल कर लेता, तो मुझे 4,040 रुपये का फायदा तो होता ना।